नमस्कार दोस्तों, RCM SU चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे मखाना के बारे में। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं इस चैनल में अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की ओर और जानते हैं कि मखाना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और हम ये भी जानेंगे इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मखाना को इंग्लिश में फॉक्स नट्स या लोटस सीड्स के नाम से जाना जाता है। ये लोटस यानी कमल के सीड से निकाला जाता है, इसलिए इसे लोटस सीड्स कहा जाता है। दोस्तों, थोड़ा जानकारी हम डिटेल में लेते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो कुछ भी जानकारी मेरे पास है उसका डिटेल में शेयर करूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो ये जानकारी पाकर ज़रूर खुश होंगे और इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं रहेंगे। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, जो भी फूड हम लोग खाते हैं, उसके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। यानी हमारा शरीर जो फूड से अब्जॉर्ब करता है वह मेन 3 कंपोनेंट्स को अब्जॉर्ब करता है। वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। और इसी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट से हमें एनर्जी मिलती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वज़न को मापने के लिए ग्राम, किलोग्राम, लीटर का उपयोग करते हैं, उसी तरह एनर्जी को मापने के लिए किलो कैलोरीज़ का उपयोग किया जाता है। यानी एनर्जी को कैलोरीज में मापा जाता है। हमारे भोजन के मेन 3 कंपोनेंट्स के बारे में जाना। अब हम लोग ये जानकारी लेंगे कि ये 3 कंपोनेंट्स हमारे शरीर में कितना एनर्जी देता है। शायद आप लोगों को इसकी जानकारी होगी, और अगर नहीं भी होगी तो इसकी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलता है, और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलता है। यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से हमें सेम एनर्जी मिलता है, लेकिन फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलता है। 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलता है। हम लोग को यहाँ पे ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि हमें डेली कितना एनर्जी की ज़रूरत है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी का ज़रूरत होता है। जो लोग हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं, कठिन शारीरिक काम करते हैं, उनके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन जो ऑफिस में ज़्यादातर बैठकर काम करते हैं, ज़्यादातर बैठे बैठे समय बिताते हैं, उसे कम एनर्जी की ज़रूरत होता है। ये डिपेंड्स करता है उसके काम पे। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार हमें एवरेज डेली कितनी एनर्जी लेनी चाहिए, हम उसके बारे में जानते हैं। ब्रेकफास्ट में 300 to 400 कैलोरीज लेनी चाहिए, लंच में 500 to 700 कैलोरीज, और डिनर में भी 500 to 700 कैलोरीज लेनी चाहिए। आज हम मखाना की बात कर रहे हैं, यानी जिसे इंग्लिश में फॉक्स नट्स या लोटस सीड्स के नाम से जाना जाता है। 100 ग्राम मखाना में 350 कैलोरीज एनर्जी मिलता है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के अनुसार हमें ब्रेकफास्ट में 300 to 400 कैलोरीज उपयोग करनी चाहिए, और यदि हम 100 ग्राम मखाना का उपयोग करते हैं तो हमें 350 कैलोरीज मिल जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इसके न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं कि इसे यदि हम रेगुलर उपयोग करें तो हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट और सोडियम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट के प्रॉब्लम का मेन कारण यही 3 चीज़ें होती हैं। यदि हम नाश्ते में मखाना का उपयोग करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल और फैट बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। इसका मतलब हम अपने हार्ट के स्वास्थ्य को बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं।
हमने जाना कि 100 ग्राम्स मखाना से हमें लगभग 350 कैलोरीज एनर्जी मिलता है। मखाना में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से 308 कैलोरीज, प्रोटीन से 39 कैलोरीज और फैट से 1 कैलोरी एनर्जी मिलता है। इसका मतलब ज़्यादातर हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से एनर्जी मिलता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, वो लगभग 0 होता है, यानी ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। आज तक हम शायद इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं जानते थे, तो हम लोग उसका यूज़ नहीं करते थे। हमारे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो मखाना का नाम भी नहीं सुने हैं। आज हम इसके बारे में कुछ जानकारियां हासिल की और हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको जानने की इच्छा होगी। तो चलते हैं आगे और जानते हैं कि इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ, यानी हार्ट के स्वास्थ्य को ठीक करता है। मखाना में सोडियम कम और पोटासियम ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए बहुत ही उत्तम फूड है। ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी होती है, जिससे ब्लड की क्वालिटी और हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन को ठीक करने में मदद करती है। अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, यानी मैग्नीशियम का भी इम्पोर्टेंट रोल है हमारे हार्ट को ठीक रखने में। अब हम मखाना में उपस्थित मिनरल्स के बारे में जानेंगे। 100 मिलीग्राम मखाना में कैल्शियम 60 मिलीग्राम, आयरन 1.4 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 67.2 मिलीग्राम, फास्फोरस 200 मिलीग्राम्स, पोटासियम 500 मिलीग्राम्स और सोडियम 210 मिलीग्राम्स होता है, जो कि उचित मात्रा में है। हमने देखा कि मखाना हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया फूड है। आगे हम देखेंगे कि मखाना बोन्स यानी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और 100 ग्राम्स मखाना में 60 मिलीग्राम्स कैल्शियम पाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है। इसका उपयोग वेट लॉस में भी किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले हम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो एक ही चीज़ आती है, फैट का उपयोग कम करना और प्रोटीन का उपयोग ज़्यादा करना। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के अनुसार हमें प्रोटीन का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए और मखाना के 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा 9.7 ग्राम होता है और फाइबर 14.5 ग्राम, जो कि डाइजेशन के लिए भी बेहतरीन है। मखाना में कैलोरीज कम होता है, इसका मतलब वेट लॉस के लिए भी ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। मखाना में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए ये हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा फूड है। जैसा कि हमने जानकारी ली कि मखाना में हाई मैग्नीशियम और लो सोडियम होता है, जो ओबेसिटी यानी मोटापा और डायबिटीज़ से लड़ने में मदद करता है। अगले बेनिफिट की बात करें तो ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही बेहतरीन फूड है, क्योंकि इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। अगर इसका लगातार उपयोग करें तो कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन दोनों ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर फूड में फाइबर की मात्रा अच्छी नहीं रहती है तो डाइजेशन प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होता है, और यदि फूड में फाइबर की मात्रा अच्छी रहती है तो कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होता है। और मखाना के 100 ग्राम में फाइबर की मात्रा 14.5 ग्राम्स है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट है इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब होता है जो हम सोचते हैं, जानकारी लेते हैं, याद करते हैं, याद रखते हैं, डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं, कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ये सारे कॉग्निटिव फंक्शन में आ जाते हैं, जो कि ब्रेन से रिलेटेड होता है। और ये सारे काम ब्रेन करता है, और इसे करने के लिए ब्रेन को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है,
जो थायमिन यानी B1 से मिलता है। ये थायमिन यानी B1 एनर्जी प्रोड्यूस करती है और एनर्जी सारे शरीर में देता है, स्पेशली ब्रेन और नर्वस सिस्टम को। क्योंकि मखाना में थायमिन की हाई क्वांटिटी होता है, इसीलिए ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ही बेहतरीन फूड है। RCM में मखाना रोस्टेड फॉर्म में उपलब्ध है। रोस्टेड का मतलब भुना हुआ। आप इसे उपयोग कर सकते हैं और बाहर से रेट से कंपेयर करेंगे तो RCM में कम रेट में मिलेगा। मार्केट से हम चिप्स और कुरकुरे खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। ये सब सेहत के लिए ठीक नहीं है। आजकल तो स्कूल में भी लोगों को मना किया जाता है कि चिप्स और कुरकुरे नहीं खाना चाहिए। मेरा यही कोशिश रहता है कि इस चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी लोगों के बीच पहुंचाऊं और अपने देश को स्वस्थ बनाऊं। तो दोस्तों, हम अपनी तरफ से मखाना के बारे में जानकारी देने की बहुत कोशिश की। शायद ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। फिर मिलेंगे अगले जानकारी के साथ।